अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। कल रात अल्लाह का शुक्र है खैर आफियत से गुजर गई और पावर ब्रेक डाउन था, बहुत बड़ा पावर ब्रेक डाउन था, तकरीबन 80% मुल्क में हुआ। और मैंने आपको कहा था ना कि आप सो जाएं और सुबह जब आप उठेंगे तो इंशाल्लाह आपको बत्ती मिलेगी। और 5-6 घंटे के बाद कुछ इलाके हैं जहाँ पे लेट हो गई है, लेकिन मोर और लेस पूरे मुल्क में बत्ती और बिजली रिस्टोर हो गई है। लेकिन इस चीज़ ने बड़ी चीज़ें सिखाई हैं और मुझे भी बड़ा एक कुछ चीज़ों को सोचने का मौका मिला। सुबह उठने के बाद मैं सोच रहा था, तो अब आपको याद होगा यानी बहुत साल पहले न्यूयॉर्क सिटी में 12 घंटे का पावर आउटेज हुआ। तो उस वक्त वहाँ पे हज़ारों डकैतियाँ हो गई, लूट मार की वारदातें हुई और लोग बैंकों को तोड़ के अंदर से एटीएम के अंदर से पैसे लेके गए। पता नहीं सैकड़ों इस्मत दरी के वाक़यात हुए, मोलेस्टेशन के वाक़यात हुए और एक खौफ व हरास था पूरे न्यूयॉर्क को, जिसने एक शहर उसको पूरे अपनी ग्रिप में लिया हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 घंटे जो पावर ब्रेकडाउन हुई पाकिस्तान में, आपको एक वाक़या नहीं मिलता कि जी कल इस वजह से एक कोई रात को चोरी हुई है, कोई डकैती हुई है, कोई कत्ल हुआ है, किसी ने तंग किया है। तो इस बात पे हम सारे फ़ख्र कर सकते हैं कि हमने बहुत बड़ी एक आज़माइश आई, लेकिन एज़ अ नेशन वी सेल्ड थ्रू इट। लेकिन उसमें भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात, ये तो एक नेशनल कैरेक्टर है ना कि लोगों ने अपने आप को लॉ अबाइडिंग रखा, और ये तो एक स्ट्रॉन्ग और अच्छे कैरेक्टर की निशानी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बातें हुई, मसलन सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने, पता नहीं कितने लोग होंगे और किस तरह से उन्होंने काम किया होगा, किन हालात में उन्होंने काम किया होगा पावर को रिस्टोर करने में। उनकी अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो ऑनलाइन पे थी, क्योंकि इतनी पावर एकदम से आना जानना, पता नहीं कहाँ से करंट आ जाए कहाँ से ना आए, मुझे तो पता नहीं। सो ऑब्वियसली दे वर्क वेरी हार्ड। और कई जगहों पे बारिश हो रही है, कहीं तूफ़ान आया हुआ है, कहीं बर्फ़ानी हमें उसकी तूफ़ान की ख़बरें मिल रही हैं और उसमें भी वो काम करते रहे। तो आई सल्यूट द मेन एंड द वुमेन एंड द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इसलिए कि हमसे छोटे हैं उम्र में, बहुत छोटे हैं, कि जिन्होंने इसके लिए काम किया। फिर आप ये देखें कि हस्पतालों के अंदर ये जो लाइफ सेविंग मशीन्स हैं, वेंटिलेटर्स वगैरह हैं, इनका इनका चलना जो है वो एक एंडलेस तरीके से नहीं चल सकते। अस्पतालों में इतनी पावर तो नहीं होती कि एंडलेस सप्लाई वो देना शुरू हो जाए। तो मुझे पता चला कि रात को तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स की दौड़ें लग गई, नर्सेस की दौड़ें लग गई, उन्होंने खुद से, और उन्होंने पावर को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की और अपने पेशेंट्स को वो कांस्टेंट निगहदाश्त में रखा उन्होंने। और कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के डॉक्टर्स का, पाकिस्तान की नर्सेस का, पैरामेडिक स्टाफ का, कि उन्होंने कल 8-9 घंटे में, अल्लाह का बहुत बहुत करम है, उन्होंने कोई किसी को यानी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने कितनी ज़िंदगियां बचाई हैं। वो हीरोज़ हैं हमारे, हमें उनके नाम नहीं पता, हमें नहीं पता किसने कितनी दौड़ लगाई, लेकिन हम उनको सलाम करते हैं। फिर आप ये देखें कि कुछ लोग थे जिन्होंने अफवाहों का एक बाज़ार गर्म करने की कोशिश की। एक साहब है, उन्होंने शुरू कर दिया पहले व्हाट्सएप पे, फिर ट्वीट पे, कि जी नसीराबाद के इलाके के करीब वहाँ पे बलोच लिबरल्स ने इसको अटैक किया है पावर हाउस को, और उसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो गया। और ये 2015 की खबर थी, जिसको उस वक्त जो है ना चलाया, लोगों ने उस पर कान नहीं धरा, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। एक और हमारे मनचले साहब हैं, उन्होंने कह दिया जी एयरफोर्स रेड अलर्ट है। अरे बाबा, एयरफोर्स आर्मी नेवी हर वक्त अलर्ट पे होती है और रेड अलर्ट ही होता है, अलर्ट एक ही होता है और वो रेड अलर्ट होता है। और जिस रेड अलर्ट की आप बात कर रहे हैं, उसका मतलब है कि छुट्टियां मनसूख हो जाना, लीव कैंसिल हो जाना, तो वो नहीं हुआ। प्लीज़, आपने मिसलीड करने की कोशिश की है लोगों को। अब जो एक बहुत अच्छी बात मुझे नज़र आई बीच में सारों ने, कि पावर आउटेज के 1 घंटे के अंदर अंदर मीम्स आना शुरू हो गई, लोगों ने मजाक करना शुरू हो गए और बड़े बड़े क्रिएटिव, मैं आपको बताऊं, लाइंस के मजाक हुए हैं। एक मैंने ट्वीट की कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, तो उसने आगे मुझे वापस ट्वीट की, मेरे ट्वीट के जवाब में बच्चे ने, वो कहता है जी इमरान खान पाकिस्तान को रीस्टार्ट कर रहे हैं। और फिर ये, यानी मुझे बड़ा फ़नी लगा और ये मैंने अभी प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करनी है। ये जो है, इतनी इतनी एडवर्स सिचुएशन में जब लोग हंस सकें, मजाक कर सकें, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स।
اور جب ہم نے لوگوں نے اپنا بھی مذاق اڑایا کہ جی پاور میں یہ ہو رہا ہے، پاور آؤٹیج میں یہ ہو رہا ہے، کسی ایک میری دوست نے ایک تصویر بھیجی ایک عورت کی، اس نے کہا دیکھو لائٹ جانے پہ میں بالکل میرا رنگ کیسا ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس قوم کو اپنے اوپر ہنسنے کی پریکٹس ہو جائے وہ قوم عظیم ہوتی ہے. وہ قوم بڑی سے بڑی مشکل کو اور بڑی سے بڑی آفت کو ہنس کے ٹال لیتی ہے. 8 گھنٹے 9 گھنٹے بتی نہیں آئی اور 9 گھنٹے بتی نیو یارک میں نہیں آئی، اور دونوں کا موازنہ دیکھ لیں، ہزاروں ڈکیتیاں، سینکڑوں ریپ، پتہ نہیں کتنے آرسن کی وارداتیں. الحمدللہ پاکستان میں زیرو ایسی واردات. تو یہ جو پاور آؤٹیج ہے اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ملک سے پیار کر سکیں، اپنے لوگوں پہ فخر کر سکیں. آپ کو میں بتاؤں اس ملک میں بڑے ہیروز ہیں. آپ دیکھیں یہ اگر آپ کو گھاس اچھی لگ رہی ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لون بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت ہے، تو کسی نہ کسی کے اپنا اس میں پسینہ گرا ہے، کسی مالی نے اس پہ محنت کی ہے، روز کرتا ہے، کوئی اس کو پانی دیتا ہے، کوئی آبیاری کرتا ہے، کوئی خیال کرتا ہے. اسی طرح ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی یعنی ان کو کسی شاباشوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ٹی وی پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اخباروں میں ان کے متعلق لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تندہی سے اپنا کام نیک نیتی سے کرتے ہیں. اور اس ملک میں ہمیں وہ فخر کرنے پہ یعنی ان کے اوپر فخر کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے اور وہ کرنا بھی چاہیے. آئی تھنک دس پاور آؤٹیج ہیز ٹولڈ us one thing, that Pakistan is a great nation. الحمدللہ پاکستان پائندہ باد.